जय हिंद अग्निवीर फौजियों। 18 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर आपके बीच लेकर आ चुके हैं। शिफ्ट 1 में पूछे हुए सारे सवालों को हम लोग बनाएंगे। जो भी क्वेश्चंस देखो शिफ्ट 1 में आपका आया हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को जो है हम लोग करने वाले हैं। शिफ्ट 1 में सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी पूछे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कल से रिलेटेड आए। जो भी क्वेश्चन देखो कल 17 अप्रैल को पूछे गए थे उस पर डिपेंडेंट ही सवाल आए हैं। 2 सवाल तो उसमें से ही उठा के दे दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। कंटिन्यू क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। डिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहा है तो सबको ही बनाते चलोगे। जिनका भी एग्जाम कुछ दिनों के बाद होने वाला है, बस आप सबको एक काम करना है कि जल्दी से सारे लोगों को क्लास को सेशन को शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा अपने हर एक दोस्त तक सभी लोगों को क्लास को सेशन को लाइक कर लेना है। और जो भी पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, आज के सेशन को। देख लो 18 अप्रैल आर्मी परीक्षा में ऐसा सवाल आया है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने है यहाँ पर कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। हु इज द गवर्नर ऑफ झारखंड। मैंने आपको कल ही एक वाला क्वेश्चन करवाया था जब आपसे देखो गुजरात का पूछा गया था गवर्नर का नाम। तो मैंने आपको गुजरात का मुख्यमंत्री का नाम आया था और अलग अलग जगहों के राज्यपाल का नाम पूछा गया था। तो मैंने आपको बिहार का राज्यपाल का कल नाम आपसे पूछा गया था और आज देखो झारखंड का राज्यपाल पूछा गया है। और कल का क्लास में ये चीज ये एक सवाल मैंने आपको करवाया था। जब आपसे बिहार का राज्यपाल पूछा था तो मैंने बोला था कि झारखंड का पूछ सकता है और देखो आज पूछ दिया है। वह कौन है तो वो है देखो सीपी राधाकृष्णन। एकदम ध्यान में रखना है हर सबको कि जिनका भी एग्जाम है बिल्कुल ध्यान में रख के जाओगे। राज्यपाल, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो भी नियुक्ति हुआ है ये वाला सेक्शन सभी लोग को पढ़ के जाना है क्योंकि पूछा जा रहा है। तो सबको ही पढ़ के जाओगे। देखो कल मैंने ये वाला सवाल करवाया था कल की क्लास में और आज पूछ दिया है आपका। चलो जी अगला सवाल यहाँ पे है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो देखो जो जठर रस का पीएच मान है यह 1.2 होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1.2। चलो जी अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि पादपों में लैंगिक जनन किस अंग में होता है। इन विच ऑर्गन डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स। पादपों में लैंगिक जनन जो है किस अंग में होता है। ध्यान में रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आज आप बना रहे हैं ये अलग अलग एआरओ के मिक्स क्वेश्चंस है क्योंकि अलग अलग जगह से बच्चों ने फोन करके क्वेश्चंस को बताया है। तो अलग अलग एआरओ से मिक्स क्वेश्चंस आपको बनवाए जा रहे हैं। पादपों में लैंगिक जनन किस अंग में होता है तो यह देखो पुष्प में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। हु इज द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये देखो ऑप्शन में दिया हुआ था महान्यायवादी। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल याद रखिएगा सबको, महान्यायवादी थे। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलो जी अगला सवाल देखो क्या आपसे पूछा गया है। एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है। मैंने कल आप सबको बोला था कि जितना भी रिसेंट में नियुक्ति हुआ है गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट पद पर उस नियुक्ति वाले सेक्शन को पढ़ लेना। और देखो आज पूछा भी है वर्तमान में सीडीएस के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। तो वर्तमान में सीडीएस के रूप में नियुक्त है अनिल चौहान। ठीक है, प्रथम सीडीएस थे हमारे विपिन रावत जी। सबको ध्यान में रखेंगे ये प्रथम सीडीएस थे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। एक एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ आ रहा है। सारा का सारा सवाल आपसे पढ़ाया हुआ पूछा जा रहा है। मैंने आपको ये वाला सवाल पहले भी करवाया है और मैंने कल ही बोला था कि बायोलॉजी में जो आविष्कार एवं आविष्कारक है, बायोलॉजी में जितना भी आविष्कार हुआ है ये वाला क्लास मैंने करवा दिया है। इसका अलग वीडियो है, जाके चेक कर सकते हो। इससे पूछा जाएगा सवाल। मैंने कल भी बोला था, देखो आज आ गया है, कल भी आया था। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई है तो यह किया गया है देखो बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा। देखिए जो जो टॉपिक से सवाल रिपीट हो रहा है वो सब टॉपिक मैं आपको बताते जा रहा हूं तो उसको याद कर लेना और पढ़ के ही जाना पेपर में। अगला सवाल है कि 2023 में T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की। विच कंट्री होस्टेड द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2023। T20 विश्व कप की मेजबानी किसने की तो यह देखो दक्षिण अफ्रीका ने की। ठीक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका।
चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है, नेताजी किसका उपनाम है। बहुत इजी सवाल, बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है, वीडियो में जाके देख सकते हो, जो उपनाम वाला क्लास मैंने करवाया था टॉपिक वाला। चलो एक एक बार जल्दी से सबको शेयर कर दो, लाइक एंड शेयर सारे लोग कर देंगे, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। नेताजी किसका उपनाम है, तो नेताजी उपनाम है देखो आपका सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, नेताजी किसका उपनाम होगा, तो सुभाष चंद्र बोस का होगा। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका देखो क्या पूछा है कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास किस देश के बीच हुई है। याद रखनी है कि शक्ति अभ्यास, ठीक है, जो सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास वाला सवाल पूछा जा रहा है, कल से लगातार आ रहा है, तो सैन्य अभ्यास वाला टॉपिक देख लेना। अभी पिछला 3 महीना में जितना भी सैन्य अभ्यास हुआ है उन सभी सैन्य अभ्यासों को पढ़कर जाओगे। तो हरिमय हरिमऊ दो चीजें लिखते हैं, तो हरिमय या हरिमऊ यह जो है इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके बीच 10 नंबर सवाल यहां पर देखो आ चुका है कि वस्तु नीचे किस वजह से आती है। व्हाट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू फॉल, भार, आयतन, अनुपात, या फिर डी में है नन ऑफ दी। जो वस्तु है ये किस वजह से नीचे आती है, जो वस्तु है ये किस वजह से नीचे आता है, इसका नीचे आने का कारण क्या है। तो वस्तु देखो नीचे आता है भार के कारण, अपने वेट के कारण। ठीक है, द्रव्यमान भी होता है पर द्रव्यमान ऑप्शन में नहीं था, भार ऑप्शन में था, तो वेट सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल है यहाँ पर आपका 11 नंबर सवाल देखो। कल आपका कालीबंगा और धौलावीरा कल दोनों पूछा था, आज देखो लोथल पूछ दिया गया। मैंने कल ही आप सबको बोला था कि सिंधु सभ्यता वाला सेक्शन पढ़ लोगे क्योंकि पूछा जा रहा है। और देखो अभी भी आया सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल। लोथल कहाँ स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, डी में है नन ऑफ दिस। लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है यह देखो आपका स्थित है गुजरात में। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या मिला है। अगला सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि फीफा 2022 की उपविजेता टीम कौन सी है। विच इज द रनर अप टीम ऑफ फीफा 2022, अर्जेंटीना, रूस, फ्रांस या फिर अमेरिका। फीफा 2022 की उपविजेता टीम कौन सी है, फीफा 2022 की रनर अप टीम कौन सी है। तो फीफा 2022 की जो रनर अप टीम है यह देखो फ्रांस है, और विजेता टीम कौन है, तो विजेता टीम आप सब जानते हो अर्जेंटीना है। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जलीकट्टू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जलीकट्टू इज द फेमस फोल्क डांस ऑफ असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बहुत बार मैंने पढ़ाया है आप सबको, पीछे का क्लासेज में भी जाके देख सकते हो, सेम क्वेश्चन बनवाया हुआ है। जलीकट्टू जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये बहुत बार आया हुआ है। देखो इस बार भी आपसे पूछा है, तो जलीकट्टू देखो प्रसिद्ध लोक नृत्य है तमिलनाडु का। और अगर आपसे कंबाला पूछ दिया जाएगा तो कंबाला भैंसा दौड़ याद रखना ये कर्नाटक का है, पूछा जा सकता है, नोट कर लोगे। चलो जी अगला सवाल यहां पर देखेंगे। अगला सवाल आपका देखो दिया है कि टार्टरिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है। कल मैंने बोला था कि अम्ल वाला सेक्शन पढ़ के जाओगे, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा जा रहा है। आज भी देखो टोटल 2 सवाल आया है शिफ्ट 1 में, लगातार अम्ल वाला से क्वेश्चन आ रहा है, तो सबको को अम्ल वाला पढ़ लेना है। देखो टार्टरिक अम्ल जो है वो खट्टे चीजों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में वहां पर कच्चा आम दिया हुआ था, अभी इमली ये सब नहीं था, कच्चा आम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, देखो यह दिया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, पढ़ाया हुआ सवाल है, जल्दी से करो अगर बताओगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग देखो सफेद होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपका कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन के समय जो वायसराय थे ये कौन थे, तो ये थे देखो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी सही होगा, सी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही है। चलो जी अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। खारा पानी का सबसे बड़ा झील, जल्दी से जवाब आना चाहिए सबका। खारा पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो याद रखेंगे वो चिल्का झील है। कहां पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा तटीय झील भी है, खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील यही है। चलो अगला सवाल है कि रक्त का थक्का किस कारण बनता है। धातु का नाम पूछा हुआ था, अगर विटामिन पूछता तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, धातु पूछेगा तो कैल्शियम के कारण जो है रक्त का थक्का बनता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर कि टीवी रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं। व्हाट वेव्स आर इन द टीवी रिमोट। टीवी रिमोट में जो है कौन सी तरंगे उपस्थित होती हैं, टीवी रिमोट में जो है कौन सी तरंगे पाई जाती है। चलिए जल्दी से जो है सभी लोगों का जवाब आना चाहिए यहाँ पे। तो टीवी रंगों में देखो अवरक्त तरंगे होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, देखो 20 नंबर सवाल यहाँ पर है आपका। ये देखो आपको क्या दिया गया है कि बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है। चलिए जल्दी से सभी लोगों को जवाब देना है और बताना है कि जो बाउंसर शब्द है इसका संबंध किस खेल से है। ये पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी में पहले भी। तो बाउंसर शब्द का संबंध देखो होता है क्रिकेट से, ये तो सब कोई जान ही रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ये वाला सवाल कल आपका शिफ्ट 2 का पेपर में था 17 अप्रैल को, और पूछा था कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। और उसी में मैंने नोट करवाया था कि किस नदी पर है, और देखो आ गया। तो कल जिन्होंने भी किया था उनके लिए आज फायदेमंद हो गया। हीराकुंड बांध जो है यह देखो महानदी पर स्थित है, संबलपुर जिला में है उड़ीसा का, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल आपसे देखो क्या पूछा गया है यहाँ पर कि दूध का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। इतना बार पढ़ाया हुआ सवाल है, बहुत बार मैंने आपको करवाया है। दूध का पीएच मान पूछा है, सब कोई जानते हैं दूध का पीएच मान होता है देखो 6.4 या फिर 6.6, ठीक है। पीएच वैल्यू पढ़ लेना, पीएच मान से दो सवाल आज पूछा है, तो पीएच मान आ सकता है। देखो कल वाला सवाल सेम उठा के पूछ दिया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कल वाले सवाल को सीधे आपसे लाकर रख दिया गया है। तो चींटी के डंक में हम सब जानते हैं कौन सा अम्ल होता है, तो यह देखो अम्ल है आपका फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो आपके सामने है यहाँ पर। क्या पूछा है सवाल देखो आपसे किया गया है कि कुबड़ किस जानवर में होता है। विच एनिमल हैज अ हम्प। ये तो बहुत इजी सा सवाल है, कुबड़ किस जानवर में होता है सभी को मालूम है। जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर करिए, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइए, सारे लोगों को लाइक कर लेना है। और जिनने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रखेंगे। कुबड़ किस जानवर में होता है, तो कुबड़ देखो होता है ऊंट में, ठीक है। सबको मालूम है, सबका सही गया होगा। चलो जी 25 नंबर सवाल है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा उष्मा का सुचालक है। देखो इसमें बच्चे ऑप्शन सही से बता नहीं पाए, ठीक है। ऑप्शन उन्होंने बताया नहीं, पर किसी ने कहा कहीं पे देखो चांदी दिया था, कहीं पर देखो तांबा दिया था, दो ऑप्शन मिला था, ठीक है, अलग अलग यारों में। तो आपको देखना होगा चांदी तांबा दोनों जो है उष्मा का सुचालक है, सबसे बेहतरीन चांदी है पहले नंबर पे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे देखो क्या किया गया है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। भोर का तारा जो है किस ग्रह को बोलते हैं, वह कौन सा ग्रह है जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। चलिए जल्दी से जवाब आना चाहिए सबका, सभी को जल्दी से करना और बताना है भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो भोर का तारा देखो बोलते हैं शुक्र ग्रह को, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं वीनस, ठीक है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी इसी को कहते हैं, सुबह शाम का तारा भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर उपनाम इसी का है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसी को कहते हैं, सौंदर्य की देवी भी इसी को कहते हैं, सबको ध्यान में रखिएगा। और शुक्र ग्रह जो है, जो आपका शुक्र ग्रह है, यही वीनस ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे हॉट प्लेनेट यही है, सबसे गर्म ग्रह, याद रखिएगा, ठीक है। किस वजह से, तो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, इस वजह से, ठीक है। और सूर्य के सबसे कम समय में सूर्य का ये होने वाला, ठीक है, सबसे गर्म, याद रखना सबको ही। चलो अगला है और सबसे चमकीला भी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका याद रखना है, देखो ये होता है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिका जब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा कोशिका में क्या जवाब करिएगा, तो सबसे छोटा कोशिका में आपको बताना है माइक्रोप्लाज्मा। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, ये देखो दिया हुआ है कि पूछा गया है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। चलो ये सवाल मैंने छोड़ा आप पर, इसका जवाब मैं देखता हूं कौन कौन बता पाते हो। ये होमवर्क है, जरा कमेंट करो और बताओ, अभी नहीं, क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में सबको बतानी है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। देखते हैं, राज्य राजधानी पूछा जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश वाला, ये सब पढ़ लीजिएगा। राज्य राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, देश का राजधानी, ये सब पूछा जा रहा है, सभी लोगों को क्लियर रखना है। चलो जी
अगला सवाल है यहाँ पर देखो क्या आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एमपी का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एमपी। एमपी का पूर्ण रूप क्या होता है, एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से देंगे जवाब और बताएंगे। तो एमपी का फुल फॉर्म होता है देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए अगला सवाल और आज का 30 नंबर सवाल है देखो यहाँ पर कि पुष्प निषेचन के बाद क्या बनाता है, व्हाट मेक्स अ फ्लावर दैट फर्टिलाइजेशन। जल्दी से सारे लोग एक एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर देंगे सभी, हर एक ग्रुप में हर एक दोस्त तक शेयर कर दीजिए, सभी को बताइए कि आपका ऐसा सवाल आ रहा है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। पुष्प निषेचन में देखो बीजांड बनता है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली सेकंड शिफ्ट में के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।